हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का ही एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे लेक्चर के ग्रुप में आप लोग का पूरा चैप्टर कवर करते हुए चल रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम इस लेक्चर में आज सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ओके, तो बात करते हैं सॉल्ट होते क्या हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें कैसे मिलते हैं। तो अगर सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट होते क्या है, तो सॉल्ट में कहते हैं सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। ये आयन की इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। साथ में ये जब कभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें बन के तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग सॉल्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैंने बेस लिया NaOH, किसको लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने क्या कर दी, HCl के साथ करा दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिया, NaCl के साथ मिला के थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है। जैसे HCl डालेंगे, उसको गर्म करेंगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, और एवापोरेट होने के बाद वो क्या कर लेंगे हम लोग, फिल्टर पेपर या पेपर से क्या कर देंगे, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करके अलग कर देंगे, और जो अब बचेगा हमारा, तो हमें एक्चुअली मिलता क्या है, NaCl और प्लस H2O। तो जो ये H2O बन गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग फिल्टर पेपर वगैरह पे डाल के एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, साथ में जो NaCl मिलके तैयार हो जाता है, यही क्या होता है, हमारा सॉल्ट बन गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सॉल्ट इज दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट वो ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरस्टैटिक्स की बात करें, इसके डिफरेंट क्या होते हैं, कैरेक्टरस्टैटिक्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, कैरेक्टरस्टैटिक्स ऑफ सॉल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से ये चीज कह सकते हैं हम लोग कि इसके काफी सारे कैरेक्टरस्टिक होते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मैंने लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। एक एक्चुअली अगर बात करते हैं किसी भी सॉल्ट की, हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के घर में सबके यहाँ पर नमक होगा, घर में नमक डेली खाते भी होंगे आप लोग। अगर आप उसको देखेंगे तो छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में होते हैं, और वो छोटे छोटे रवादार, जिसे बोलते हैं रवादार, दानेदार, वो सब जो होते हैं रवादार दानेदार जो हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, वो क्रिस्टलाइन ही होता है एक्चुअली। तो हम किसी भी सॉल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर द क्रिस्टलाइन इन फॉर्म। सारे के सारे सॉल्ट होते हैं वो किस के प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा सॉल्ट में बी द ट्रांसपेरेंट। जो सॉल्ट होते हैं अगर ये क्या होते हैं, आर पार भी दिखाई देता है। अगर कहोगे अरे नमक में तो नहीं दिखाई देता आर पार, तो हम नमक में से आर पार की बात नहीं कर रहे हैं। नमक को अगर तुम लोग नमक को पानी में घोल लोगे, ठीक है, और उसको फिर से एक लेयर की फॉर्म में बना लोगे तो वो कांच की तरह बन जाता है, चीनी का कांच बनता है। जिस प्रकार से अगर देखा हो आप लोग, उसी प्रकार से अगर आप लोग क्या करेंगे, सॉल्ट का कांच बनाना की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में से आर पार देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है, और भी सारे सॉल्ट होते हैं। उन सॉल्ट की अगर बात करें, बिल्कुल कांच की तरह छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो वो क्रिस्टल होता है, एकदम कांच की तरह होता है, दिखाई देता है हमें। तो बहुत सारे सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब उनके आर पार भी देखा जा सकता है। रही बात अगर नमक के, आपके घर में नमक होगा, अगर नमक से आप लोग लाइट पास करेंगे तो आर पार चली जाएगी। नमक से क्या करेंगे, जैसे आप लाइट पास करेंगे तो वो क्या होगी, आर पार चली जाएगी। तो इससे भी तो प्रूफ हो गया कि ट्रांसपेरेंट नमक क्या होता है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट का पार होना। अगर लाइट ही ना पाया जाए तो ट्रांसपेरेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। अरे नमक खाते पानी में घुलते घुल जाते हैं, घुल जाता कि नहीं घुल जाता। लेकिन अगर उसी नमक को हम लोग तेल में घोले, अल्कोहल में घोले तो नहीं घुलेगा। और क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि जो हमारा नमक होता है एक क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, जो कि पानी होता है वो भी नॉन पोलर कंपाउंड होता है।
तेल और एल्कोहल की बात करते हैं तो वो पोलर कंपाउंड होते हैं, और पोलर कंपाउंड में पोलर चीजें ही घुलती हैं, नॉन पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर ही चीजें घुलती हैं। इसी वजह से पानी में ही नमक घुलता है। एल्कोहल या फिर ऑयल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नमक नहीं घुलता है। ठीक है, कोई भी सॉल्ट हो, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, चाहे सोडियम क्लोराइड को ले लें, या कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब लेड नाइट्रेट, किसी भी प्रकार के अगर सॉल्ट को लेते हैं उसको पानी में घोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जो पोलर टाइप के सॉल्ट होंगे वो बस पानी में नहीं घुलेंगे, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पानी में घुलना चाहेंगे, नहीं घुलेगा, तो नहीं घुलता है क्योंकि वो पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, जो मतलब जैसे नमक, खाने वाला जो नमक होता है सफेद कलर का पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सफेद कलर नहीं होता, उसको बोला जाता है वो कोई भी कलर नहीं उसका, तो उसका कोई भी कलर नहीं होता है। और ऑर्डरलेस यानी कि कोई भी उसमें स्मेल नहीं होती, खुशबू नहीं होती इसके अंदर। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, क्यों नमक खाते हैं क्या उसमें खुशबू आती है क्या? नहीं। नमक को लेकर सूंघते हैं तो कोई खुशबू आती है? नहीं आती है ना। तो वही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे नमक होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं होता, कोई भी प्रकार की खुशबू नहीं होती। हाँ, तुम अपने मन से उसमें परफ्यूम डाल दो या कोई पिगमेंट डाल दो कि खुशबू आने लगे तो वो बात अलग हो जाती है, वैसे नहीं होती है। ठीक है, साथ में कोई भी कलर नहीं होता, इनका कोई भी कलर नहीं होता। ये जो होते हैं ये कलर लेस ही माने जाते हैं। पानी भी कलर लेस है, अभी मत कहना पानी तो सफेद कलर का होता, पानी नीले कलर का होता, तो नहीं, पानी भी कलरलेस होता। उसी प्रकार से क्या होते हैं, हमारे नमक भी क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो दो, साल्ट में बी द साल्टी, मतलब जो नमक होता है वो नमक खारा, मतलब नमकीन टेस्ट हो सकता है, सोर हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, और बिटर भी हो सकता है, तीक्ष्ण भी हो सकता है तुम्हारा, और साथ में यमी, मस्त मौला भी हो सकता है, एक प्रकार से क्या बोला जाए। तो सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो इनके डिफरेंट क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक है, कैसे, सॉल्टी, सोर, खट्टा, स्वीट, मीठा, बिटर, कड़वा, और यमी मतलब स्वादन, मतलब अच्छा, स्वाद में अच्छा, यमी यमी बोलते हैं ना, यमी बहुत टेस्टी है, टेस्टी भी हो सकते हैं। हम लोग नमक खाते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, जो NaCl की बात करते हैं, वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तभी तो नमक मिलाते हैं तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और नमकीन हमें लगने लगती है चीजें। तो ये इनके क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। अभी कहोगे सर नमक कब से खट्टा होने लगा, तो एक अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कि जो सॉल्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट खाते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, वो बस सॉल्ट ही लगता है, ना कि खट्टा या फिर मीठा या तीखा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो सॉल्ट होते हैं वो किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, देखो अब मैं बात करता हूं फैमिली ऑफ सॉल्ट की। किसकी बात करता हूं, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक, अगर मैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करूं तो उस कंडीशन में आपको याद रखना कि यहाँ पे जो मोस्टली सॉल्ट की हम बात करते हैं उनमें से यूज करते हैं वो एक तो हमारा तो होता है सोडियम फैमिली। क्या होता है, सोडियम फैमिली। सोडियम फैमिली के सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं सोडियम फैमिली में, पहली बात तो सोडियम क्लोराइड, जो दिन भर खाते रहते हैं, ठीक है, तो इसको तो खाते ही खाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है। और भी सॉल्ट होते हैं, अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये जो होती है हमारी क्या होती है, सोडियम फैमिली के सॉल्ट कहलाते हैं। यानी इनमें क्या होता है, सोडियम एक मेन है और बाकी आयंस भी इनमें के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, सोडियम फैमिली के तुम्हारे सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैल्शियम फैमिली के। कौन से आते हैं हमारे, कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट आते हैं। इसके आते हमारे कैल्शियम फैमिली के भी सॉल्ट आते हैं। और कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं दो ही, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। कौन सा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये हमें दो फैमिली, मतलब कैल्शियम फैमिली के दो एलिमेंट देखने को मिलते हैं जो कि एज ए सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, और जो हम लोग इनको सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है जिंक फैमिली। क्या होता है हमारा, जिंक फैमिली।
अगर जिंक फैमिली की बात करते हैं तो जिंक फैमिली में भी हमें दो लोग ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और एक होता हमारा जिंक क्लोराइड, एक होता हमारा जिंक क्लोराइड, और दूसरा होता हमारा जिंक सल्फेट। क्या होता हमारा? जिंक सल्फेट। तो दो प्रकार के क्या होते हैं हमें सॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट हमें क्या होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीन प्रकार की फैमिली की हम बात करते हैं यहाँ पे, सोडियम फैमिली, कैल्शियम फैमिली, जिंक फैमिली। कहीं कहीं लिखा होगा कि शायद क्लोरीन फैमिली की भी बात कर सकता है। तो क्लोरीन फैमिली की अगर बात करेगा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये क्या है? क्लोरीन फैमिली से भी क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। क्लोरीन फैमिली से भी क्या करते हैं? आपके निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरीन ही तो पाया गया है, तो इसलिए इन्हें क्लोरीन फैमिली के लवण यानी कि सॉल्ट भी कहा जाता है। तो तीन प्रकार के हम लोगों ने यहाँ फैमिली के बारे में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हमारे सॉल्ट्स जो हमें देखने को अक्सर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं वो कितने? तीन प्रकार के होते हैं। तुम्हारे तीन प्रकार के सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा हमारा एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा क्या होता है? हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, टिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। तो न्यूट्रल सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो क्या होते हैं, जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रह के, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करे, तो उस कंडीशन में हमें एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट देखने को मिलता है। कब मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब भी मिलेगा तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दे फॉर्म ए, व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म दिस सॉल्ट आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, यानी कि जब कभी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक लवण का निर्माण करता है, उस लवण वह लवण एक उदासीन लवण की तरह उदासीन लवण होता है। ठीक है, जैसे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी? एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक तो हुआ तुम्हारा NaCl, KCl, Na2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या होता है तुम्हारा? सोडियम सल्फेट। क्या होते हैं इसके हमारे अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं तुम्हारे? ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं NaCl की बनाने की आप लोग को प्रोसेस भी बता देता हूं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? तो क्या करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गरम करते हैं। मैंने अभी बताया था ना, इनको क्या करते हैं? गरम करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, प्लस H2 क्या होता है? रिलीज होता है। उसी प्रकार से अगर मान लो KCl को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और पोटेशियम क्लोराइड को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं KOH को लेता हूं। किसको लेना पड़ता है? मैं KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? KCl प्लस H2O देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? हमारा पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्ट करने से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से जो बनता है वो हमारा उदासीन लवण होता है, वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम लोग,
तो KCl हो गया, NaCl हो गया और Na2SO4 हो गया, और भी काफी सारे होते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा NaCl की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं, डेली उदासीन सॉल्ट नमक सोडियम क्लोराइड को खाते भी हैं। अगर हम इसके pH की बात करते हैं कि इसका pH का वैल्यू कितना होगा, तो अराउंड 7। कितना होगा? 7। इसका pH का मान कितना होगा तुम्हारा? 7 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH होता है वो कितना होता है तुम्हारा? 7 होता है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग एसिटिक सॉल्ट की। एसिटिक सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो कहते हैं जब भी एसिटिक सॉल्ट तब बनता है जब क्या हो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी वीक बेस के साथ में, वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? एसिटिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी pH की बात करते हैं, इसकी pH की बात करेंगे, एसिड का pH कितना होता है? 7 से कम होता है, तो इसका भी pH कितना होगा? pH वैल्यू लोअर देन 7। कितनी होगी? लोअर देन 7 होगी। इसकी pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? लोअर देन 7 हो जाएगी। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकता है? देखो, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है ना, चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने क्या करा, यहाँ पे ले लिया है, प्लस मैंने इसकी वीक बेस यानी कि सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी। किसके साथ? NH4OH के साथ मैंने करा दी मान लो रिएक्शन की। इस कंडीशन पे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? EH इस OH के साथ मिल जाएगा तो H2O बन जाएगा, और प्लस NH4 इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा? अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट होता है। ये एसिड की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एसिड की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं कि बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो कहते हैं बेसिक सॉल्ट भी क्या होते हैं? एक प्रकार के सॉल्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका pH वैल्यू कितना होता है? मोर देन 7 होता है। कितना होता है pH वैल्यू? मोर देन 7। जिनका pH वैल्यू मोर देन 7 होता है वो हमारे बेसिक सॉल्ट होते हैं। साथ ही मैं अगर इनमें बोलूं कि बनते कैसे हैं, तो कह सकते हैं हम लोग इनको बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है। किसकी? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को अगर मिला दें, किसको मिलाएगा हम लोग? वीक एसिड को अगर मिलाते हैं तो जब बनेगा हमारा, तो वो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया मैंने? NaOH ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वीक एसिड के साथ करानी है, मान लो वीक एसिड कार्बोनिक एसिड ले लूं। किसको ले लूं मैं? कार्बोनिक एसिड ले लूं। H2CO3 क्या होता है? H2CO3 होता है। ये हमारे क्या होता है? वीक एसिड होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? आपस में रिएक्शन करने से क्या बनेगा? देखो, Na इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, Na इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां से बनता है Na, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, एक वहीं पे लगा है, और एक H के साथ मिलकर क्या बना लेगा? ये वाटर, H और OH वाटर बन जाएगा। और Na के देखो ये माइनस ए प्लस, तो एक Na है, इधर से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो Na ने इस H को डिस्प्लेस करा तो एक H हट गया और NaHCO3 बन गया प्लस H2। अब इस कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो इस कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना हुआ है ये क्या करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। ये बेसिक सॉल्ट होता है हमारा। ठीक है, तो सॉल्ट 3 प्रकार के, न्यूट्रल सॉल्ट जिनकी pH वैल्यू 7, एसिटिक सॉल्ट जिनकी pH वैल्यू 7 से कम, बेसिक सॉल्ट जिनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा। हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, वो सॉल्ट होते हैं जो हम लोग खाते हैं, और बनते कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साथ में कंबाइन होते हैं, प्रबल एसिड प्रबल क्षार के साथ मिलकर एक जो लवण का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रल सॉल्ट यानी उदासीन लवण कहते हैं। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो ये कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग अम्ल वीक क्षार के साथ विक्रिया करते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षार के साथ विक्रिया करते हैं, तो जो लवण का निर्माण होता है वो लवण क्या होता है हमारा? क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉरी एसिटिक सॉल्ट होता है। वहीं बेसिक सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेसिक सॉल्ट कहते हैं। देखो,
न्यूट्रल है, दोनों स्ट्रॉन्ग। एसिडिक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग, बेसिक है तो क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तब बनेंगे हमारे इस प्रकार के सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ये बोल देता हूँ, ये आप लोग को कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, खासकर कोई भी बोर्ड के आप हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, बोर्ड एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, जय श्री राम।